हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो 13 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का समाप्त हो चुका है। तो जो भी यहाँ पर हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एमबीक्यू मिल पाए हैं उनको यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं या उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसा कि आपको सभी शिफ्टों में मिला होगा। बाकी अदर शिफ्टों ने अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सीजीएल के एनालिसिस के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि शबीर खान किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। तो यहाँ पर शबीर खान की बात करें तो सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि इनका रिलेशन है, ये आपका पूछा गया था। इसी के साथ से आपको याद रखना है पंडित राम नारायण याद रखना है, क्योंकि पंडित राम नारायण भी पूछ लिया जाता है और इनका भी जो रिलेशन है वो आपका किससे है, वो आपका सारंगी से। कुछ और नाम यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका कई बार पूछा जा चुका है, निखिल बैनर्जी का पूछा गया। तो निखिल बैनर्जी की मैं बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो आपका सितार से, ये भी आपको याद रखना है निखिल बैनर्जी का। अमजद अली खान आपको मैंने कल भी बताया हुआ था, अमजद अली खान हो गया, ये आपका किससे हो जाएंगे, इनका रिलेशन आपका सरोद से हो जाएगा, सरोद वादन में इनका नाम पहले आता है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और असद अली खान अगर आपसे पूछा जाए तो इनका रिलेशन जो है वो रुद्र वीणा से आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदी अवार्ड किस राज्य में दिया जाता है, या नंदी अवार्ड आपका रिलेटेड किससे है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है वो कहीं से भी आ जाता है, कोई भी बता देता है, किसी भी बुक में मिल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मोस्टली किसी ने नहीं करवाया, क्योंकि ये भी पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है। ये मैंने जो ई बुक तैयार की है उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने लगाया, क्वेश्चन मुझे ठीक ठाक लगा तो मैंने आपको लगा दिया। यहाँ पर जो अवार्ड आपको करवाया नंदी पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, तो यहाँ पर आप देखिए ये नंदी पुरस्कार के बारे में मैंने बताया हुआ है कि जो नंदी पुरस्कार है इसकी अगर स्थापना की मैं बात करूं तो ये 1964 में हुई थी। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1964 में हुई थी। पुरस्कार की बात करें किस सरकार या किस राज्य के द्वारा दिया जाता है तो आंध्र प्रदेश की सरकार देती है। और ये जो तेलुगु सिनेमा और थिएटर और टेलीविजन में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अच्छा खासा क्वेश्चन था। अब आपसे ये पूछ ले किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्थापना कब करी गई ये पूछ ले आपसे, तो आपसे ये पूछ ले कि किस क्षेत्र में किया जाता है, स्थापना कब हुई, आपका किस राज्य में, आप आसानी से बता सकते हैं। अब इस ई बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, दरअसल ये ई बुक है जिसका नाम है प्रयास ई बुक। इस ई बुक में हम लोग क्या करते हैं कि लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें हमने क्या किए कि 2024 के सारे एग्जाम यहाँ पर कंपाइल किए हुए हैं। 2024 में आपका CHSL हुआ है, हो चुका है, उसके बाद आपका CPO भी हो चुका है, उसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो चुका है, जेई का एग्जाम हो चुका है। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक आपका टॉपिक बनाया डांस, तो डांस के अंदर मैंने टॉपिक में जितने भी इन सारे एग्जामों में डांस पूछे गए वो सारे मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि इस ई बुक में कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको एक्स्ट्रा अलग से लगा हुआ मिलेगा, आपको वही चीज़ें इसमें लगाई गई, यानी कि एक एक वर्ड इस ई बुक का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वही है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 35 प्लस टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल मैं इसमें 45 प्लस टॉपिक कंप्लीट करके आपको देने वाला हूँ। 35 तो हो ही चुके हैं, मेन मैंने कर दिया, और भी यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। और इसको परचेज कैसे करना है जिसके बारे में बता दूँ आपको। परचेज करने के लिए देखिए ये नंबर दिया हुआ है, आपको इस पर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लेना है। और इसके साथ अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो जिस हिसाब से मेहनत लगी हुई है तो मैं यहाँ पर आपको रीजनेबल यानी कि उचित मैं बता दूँ 49 रुपीज़ जो है इसका प्राइस है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 49 रुपीज़ इसका प्राइस है। उसके बाद जैसे आप व्हाट्सएप पर मुझसे परचेज करेंगे तो जैसे ही टॉपिक नया ऐड करता हूँ मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ और आपको फिर से नहीं देता हूँ, वो टॉपिक आपको ऐड होकर के मिल जाता है। बेहतरीन आपके लिए ई बुक है। मैं कहूँगा कि SSC के एग्जाम PYQ से ही बने होते हैं, तो जिन लोगों को परचेज करना है 49 के, ज़्यादा महंगी भी नहीं, प्रयास ई बुक इसका नाम है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, यही आपके एग्जाम में लगातार आता है। और ये आपके स्टेट से रिलेटेड जो मैं आपको वीडियो कहाँ से करना है कंप्लीट, जिसमें आपकी स्टेट वगैरह के अवार्ड दिए हुए हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ये भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। और माफ़ी चाहेंगे अगर आपका मैंने टाइम वेस्ट किया हो, क्योंकि अभी तक जाकर के देख लीजिए किसी वीडियो में मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा हुआ है। ये मैंने बताया क्योंकि मुझे लगा कि बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन आपको ई बुक में मिलेगा, ऐसा नहीं ई बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ जो आपके लगातार आपके जो थोड़ा डिफरेंट हो, जो हर जगह आपको ना मिले। तो गांधी जी के जन्म की बात करूँ तो 2 अक्टूबर
1869 को यानी कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, जिसकी मैं बात करूं। उसके बाद इनसे रिलेटेड और क्या पूछते हैं कि ये आपके जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो ये साउथ अफ्रीका गए थे जाकर के 1893 में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये साउथ अफ्रीका से वापस कब आए, तो ये 9 जनवरी 1915 को वापस आए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी देख लेंगे। और 9 जनवरी को इसीलिए क्या मनाते हैं हम लोग, प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। एंड दूसरी चीज़ क्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ एक चीज़ ये याद रखिए कि इनका जो पहला चंपारण सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। एक दिन क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। बिहार में आपके 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ इन्होंने किया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। और राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बिहार आने का निमंत्रण दिया हुआ था, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए एक दिन ओलंपिक संघ की स्थापना आपसे पूछी गई थी 1894 में। तब मैंने आपको बताया हुआ था इंडिया के ओलंपिक के बारे में। जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ ये समझिए कि वो इम्पोर्टेंट ही होता है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यह आप देखते हैं, आप सुनते कितना केयरफुली, ये आपकी जिम्मेदारी है। भारतीय ओलंपिक संघ की बात करूं तो ये 1927 में आपका इस्टेब्लिश हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये याद रखिए, इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ये आपका अभी मान लीजिए क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। इसके अलावा सीपीओ में भी पूछा गया कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोराब जी जो टाटा थे, दोराब जी टाटा जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन अभी सीपीओ 2024 में आया। और क्या याद रख सकते हैं, हाँ 1928 याद रखना है, क्योंकि ये एम्स्टर्डम का ओलंपिक था। 1928 में एम्स्टर्डम के ओलंपिक में पहली बार हॉकी ने गोल्ड जीता, और लास्ट बार गोल्ड कब जीता हुआ था, वो 1980 में जीता हुआ था भारत ने, भारतीय हॉकी टीम ने। और कुल अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी है भारतीय हॉकी टीम। और ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कितने मेडल जीती है। एंड नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे, 2024 में और 2020 में दोनों में अभी जब ओलंपिक हुए, इन लगातार दोनों ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती हुई है भारतीय हॉकी टीम। तो लगातार 2 सालों में जीती ब्रॉन्ज मेडल, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा। पीआर सिरजेस का नाम कई बार पूछते हैं। पीआर सिरजेस का जो संबंध है वो किस खेल से, तो ये भारतीय हॉकी टीम से रिलेटेड है, जो कि गोलकीपर है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ई बुक मैंने आपको बता दी है, बेहतरीन ई बुक है, आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राजा राज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला हुआ था। तो इनका जो शासनकाल था वो 1985 से लेकर के जो है आपका चला हुआ था जाकर के 10 आपका 14 तक, यानी कि 985 से लेकर के 1014 तक चला हुआ था। इनका अगर आपसे ये पूछे कि इनका रिलेशन किस वंश से था, तो चोल वंश से इनका रिलेशन था, आपको याद रखना है, चोल वंश से इनका रिलेशन है। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं राज राजेश्वर मंदिर। उसको कौन सा मंदिर बोलते हैं, राज राजेश्वर मंदिर बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इन्होंने बनवाया हुआ था टेम्पल। तो राज राजेश्वर मंदिर ये पूछ ले किसने बनाया हुआ है, तो ये बनाया हुआ है राजा राज आपके प्रथम ने। चोल डायनेस्टी से रिलेशन था, इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि राज्यसभा का जो अनुच्छेद है वो आपका कौन सा है, तो आर्टिकल जो आपका 80 होता है, ये आपका राज्यसभा से रिलेटेड होता है। मैक्सिमम इसमें जो मेंबर हो सकते हैं जिनकी बात करें, कई बार कहने में आसान है लेकिन पूछा जाता है तो हम क्या कहीं कर सकते हैं, 250 में मैक्सिमम मेंबर होते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वो 12 मेंबर को जो है यहाँ पर आपके नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, ये तक आपसे पूछ लिया जाता है, ये समझिए। और राष्ट्रपति के द्वारा ये जो 12 मेंबर आपके नॉमिनेट किए जाते हैं, ये किस देश से लिया गया है संविधान से, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक बन जाता है क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। और क्या यहाँ पर हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं, हाँ 81 आर्टिकल याद रख लीजिए क्योंकि इसका रिलेशन आपके लोकसभा से, तो 81 भी आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ वगैरह इनकी जो है हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग को जा करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट है कि शुंग वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो पुष्यमित्र शुंग था ये संस्थापक था आपके शुंग वंश का। और इससे आपको ये याद रखना है कि ये स्थापना इसने कब करी हुई थी, ये पूछे तो 185 ईसा पूर्व में करी हुई थी। याद रखना 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। इससे पहले जो वंश था वो आपका था मौर्य वंश। इससे पहले कौन था, मौर्य वंश, जिसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करी हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक हुआ वो हुआ वृहद्रथ, और जिसकी हत्या करी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, और शुंग वंश की स्थापना कर दी।
उसके बाद इसका जो आपका शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ वो देवभूति हुआ। और देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव कर्ण ने कर दी थी। वासुदेव जो कर्ण था इसने कर दी थी देवभूति की हत्या। और कर्ण वंश की यानी कि शुंग वंश के बाद जो वंश आया वो कर्ण वंश आया, ये भी आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं। देखिए संक्रमण तत्वों की बात करें तो ये आपके डी ब्लॉक में रखे गए हैं, आपको याद रखना है डी ब्लॉक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। दूसरी चीज आपसे ये पूछ लेता है कि आपके जो हैलोजन है यानी कि नोबल हैलोजन हो गया, नोबल गैस वगैरह हो गए हैलोजन, ये आपके हैलोजन किस आपके उसमें दिया हुआ है ब्लॉक में? तो हैलोजन आपके पी ब्लॉक में है। हैलोजन से ब्लॉक से ज़्यादा आवर्त आपका पूछ लिया जाता है, तो आवर्त आपको 17 याद रखना है। देखिए आज यहाँ पर लिखने में काफ़ी इशू आ रहा है, वैसे हो जाता है सही से। जो आवर्त यहाँ पर 17 है, आवर्त 17 आपका हैलोजन से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना है कि आवर्त जो आपका 18 है ये आपका आदर्श गैसों से रिलेटेड है, जिनको आदर्श क्या अक्रिय गैस आप समझिए, अक्रिय गैस इनको कह सकते हैं, इनर्ट गैसेस वगैरह जो आप है ये आपका जो है आवर्त 18 है और आवर्त 17 आपका संबंधित है हैलोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान का अनुच्छेद 51A के आपका किससे रिलेटेड है, यानी 51A में तो आपको पता है कि आपके मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं और मौलिक कर्तव्य कुल हैं आपके कितने, तो आपको पता है कि आपके कुल 11 हैं। अब देखिए 11 आपको पता है कि के का नंबर ही 11 होता है, यानी कि सबसे लास्ट वाला ही 11वां मौलिक कर्तव्य होगा। तो सबसे जो लास्ट वाला 11वां मौलिक कर्तव्य है तो इसमें यही हो जाएगा कि 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा जो है उनके अभिभावक दिलाएंगे। ये आपका 2002 में ऐड किया गया था और 2002 में जो है आपका संशोधन की बात करूं तो 2002 में संशोधन हुआ था जाकर के, कौन सा आपका 86वें नंबर का, यानी कि 86 नंबर का संशोधन हुआ था जाकर के, तब ये आपका जोड़ा गया था। आर्टिकल जो 51A की मैं बात करूं 1 में ए में क्या है तो ये आपका देता है कि हमारे संविधान है जो हमारा और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज वगैरह है उसकी हमें क्या करना है, उसकी हमें रक्षा करना है। ये हमारा कौन सा आपका संविधान का कहता है, आर्टिकल 51A का ए कहता है जाकर के। इसी तरह आई आपको याद रखना है, आपको आई में ये कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमें सुरक्षा करनी है। आर्टिकल 51 की ए के बाद में सी अगर आपसे पूछे तो ये कहता है संप्रभुता और जो अखंडता है हमें उसको बचाए रखना है। आर्टिकल 51A का जो बी होता है वो ये कहता है कि क्या करना है हमको, ये बताता है कि महापुरुषों जो वगैरह हैं रहे हुए हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी उनका सम्मान हमें करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। आपको सेकंड बाकी थर्ड का मैं एनालिसिस करवा दूंगा। इन क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर, उनसे जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।